श्रावण मास में 21वां अध्याय। श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा। सनत कुमार बोले, हे दयानिधि, आप कृपा करके पूर्णमासी व्रत की विधि कही, क्योंकि हे स्वामीन, इसका महत्व सुनने वालों की इच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्तरसन तथा उपाकर्म संपन्न होते। पौष के पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्तरजन करते के लिए होती है तथा उत्तरसर्जन करते हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्तरसर्जन करते के लिए प्रस्तुत होता है। अतः अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्तरसर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्तरसर्जन करते प्रस्तुत होना चाहिए। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी शुक्र पूरक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र विदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करे। अपने अपने गुहा सूत्र के अनुसार उत्तरसन तथा उपाकर्म करे। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। यह दोनों कर्म आवश्यक है, अतः प्रत्येक वर्ष इसे नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर दी जातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेद करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की इस विधि से पूजा करे। सुवर्ण चांदी तथा तांबू के पात्र में शेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाए। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोले। स दक्षिणे सतांबूल सभा दीप्यो मुत्तम अर्पितो देव देवस्य मम संतु मनोरथा। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त ये उत्तम सभा दीप मैंने देव देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ पूर्ण सभा दीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवगणों के समान रूप प्राप्त करती। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, ये मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म्य कह दिया। उसी रात्रि में श्रवणाकर्म का करना बताया गया। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना गुहा सूत्र देखकर ये दोनों ही इकट्ठे करने चाहिए। यह ग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया, अतः इस तिथि पर यह ग्रीव जयंती का महोत्सव मनाया जाना चाहिए, कि उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि ये ग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। उन्होंने सिंधु और वित्तस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया। अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहाँ शंख धनुष चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद समागान का श्रवण करें, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें, अपने बांधुओं के साथ वहाँ क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। इसी दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा ये ग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से आदि में प्रणाम तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवत धर्माय जोड़कर उसके बाद भी आत्मविशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मविशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले 6 प्रयोगों को
सिद्ध करने वाला इस मंत्र को पूर्ण श्रवण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कल युग में इसका पूर्ण श्रवण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हे गृह प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों को नाश करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनाए। इंद्र की विजय की प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया तो इसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा तथा इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उसे सुरेंद्र से कहा, हे देव, आप चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षाबंधन दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्व-स्तनयन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोक में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्राप्त करने वाला, सुख देने वाला, पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, ये रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके ये इसे बताएं। भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवता, ऋषियों तथा पुत्रों का तर्पण करने के बाद सुवर्णमय पात्र में बनाई गई सुवर्ण सूत्र से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुभाषित पदगुच्छों से अलंकृत और सर्प तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुसज्जनों के साथ वीरांगनाओं के नृत्य गान आदि तरह क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहे। इसके बाद ये मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करे। येन बुद्धो बलि राजा दान वेन्द्र महाबले तेन त्वाम मनु बुद्धि नामी रक्षे माँ चल। जिस बंधन से महाबल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करे। जो इस विधि से रक्षा बंधन करता है, वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षा बंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्रों तथा स्वजनों के सहित 1 वर्ष पर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भाद्रा में रक्षा बंधन न करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। ईश्वर सनत कुमार 21वां अध्याय पूर्ण। जय श्री हरि।